नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज हम लाए हैं स्टैटिक जीके के प्रश्न जो अब तक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब तक हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के आधार पर आधारित तथा आने वाले चरणों में एनटीपीसी के होने वाले पेपर तथा ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी इलाहाबाद, सी बम्बई या डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बासवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। इसके ऑप्शंस हैं ए वीरशैव, बी म्यांमार, सी नाथपंथी या डी अलवार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वीरशैव। इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवन्ना ने की थी। इस मत के उपासक लिंगायत या वीरशैव कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए फर्डिनेंड मैगेलन, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी तस्मान या डी मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए उरुग्वे, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उरुग्वे। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जबकि इसका फाइनल उरुग्वे द्वारा ही जीता गया था। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए डोंगी चालन, बी भार उत्तोलन, सी तैराकी या डी टेबल टेनिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी टेबल टेनिस। शेक हैंड ग्रिप शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए थॉमस गोल्ड, बी जॉर्ज लेमेत्रे, सी हैरी हेस या डी अल्फ्रेड वेगनर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, जिसे वह अपनी हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमेवल एटम या कॉस्मिक एक कहते थे। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्ष के सिद्धांत पर आधारित था। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी दारा शिकोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजा रवि वर्मा का संबंध डैश राज्य से है? इसके ऑप्शंस हैं ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। राजा रवि वर्मा का संबंध केरल राज्य से है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूपर्पटी, बी मेंटल, सी क्रूड, या डी स्थलमंडल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भूपर्पटी। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी हल्की चट्टानों से बनी है जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। भूपर्पटी के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पुष्पदल विन्यास, बी अपरान्यास, सी युग्मक जनन, या डी युग्मज जनन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरान्यास। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी कर्नाटक, या डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यह हर साल औसतन लगभग 8,200 मैट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 1/3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वावेल, या डी लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा? इसके ऑप्शंस हैं ए भारवी, बी कालिदास, सी चाणक्य, या डी अश्वघोष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारवी। भारवी ने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा। किरातार्जुनीयम का अर्थ किरात और अर्जुन की कथा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शन हैं ए 1967, बी 1991, सी 1968, या डी 1956। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1968 को। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु यानी देश या वास स्थान से मिलकर बना है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए मीटर एम्पियर स्क्वायर, बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या डी मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।